हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खास एक फैमिली स्टोरी लेकर आई हूँ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किम नामजून सिर्फ इस घर का बड़ा बेटा नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की नींव था। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने अपनी जवानी अपने छोटे भाइयों के नाम कर दी थी, योंगी, जेहॉप और उसका सबसे छोटा भाई तेयांग। ये तीनों ही उसकी दुनिया थे। नामजून ने दिन रात मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके भाई कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना करें। फिर एक दिन नामजून की शादी हुई, जिन घर में दुल्हन बनकर नहीं, खुशियाँ बनकर आया था। शादी के कुछ दिनों में ही जिन ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई जिन के करीब था तो वो था तेयांग। यांग, मुझे भूख लगी है। सुबह के 7 बजे तेयांग किचन में घुसते हुए चिल्लाया। जिन ने देखकर हंस पड़ा। जिन ने बोला, तुम्हें उठते ही भूख लग जाती है क्या? तेयांग ने नखरे से मुंह फुला लिया। तेयांग ने कहा, मैं घर का सबसे छोटा हूँ, मेरा हक बनता है। जिन ने प्यार से उसके बाल बिगाड़ दिए। दूर से नामजून दोनों को देखकर मुस्कुराया। नामजून को ऐसा लगता था कि शायद उसे घर को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि जिन सबको इतना ही ख्याल रखता है। एक हफ्ते बाद जिनका छोटा भाई कुकी उनके घर आया। कुकी बिल्कुल अलग था, शरारती, जिद्दी और दिल का बहुत साफ। कुकी जैसे ही उनके घर के अंदर आया, उसकी टक्कर सीधा तेयांग से हो गई और दोनों के हाथ से कॉफी गिर गई। तेयांग ने चिल्लाकर बोला, अरे देखकर नहीं चल सकते क्या? कुकी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। कुकी ने बोला, आप भी तो सामने देख सकते हैं। आप? तेयांग हंस पड़ा। लगता है बहुत शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो। कुकी ने आंखें घुमाई। एक्टिंग मुझे नहीं आती। जिन और नामजून एक दूसरे को देखा। दोनों समझ गए कि ये दोनों या तो बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे या फिर रोज लड़ेंगे। अगले कुछ दिनों में दोनों रोज लड़ते रहे, कभी टीवी रिमोट को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी बिना वजह। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों एक दूसरे की आदत पड़ने लगी थी। एक शाम तेयांग ऑफिस से थका हुआ घर आया। उसका मूड बहुत खराब था। बिजनेस में एक बड़ी डील कैंसिल हो गई थी। वो चुपचाप छत पर जाकर बैठ गया। वहाँ आके बैठ गया। कुकी ने बोला, बिना बताए उदास बैठना मना है। तेयांग ने उसकी तरफ देखा। तेयांग ने कहा, तुम्हें किसने बोला कि मैं उदास हूँ? कुकी ने बोला, तुम्हारी आंखों ने। पहली बार तेयांग चुप हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि कुकी सच में उसकी फिक्र करता है। उस रात दोनों ने पहली बार बिना लड़े बात की और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। समय के साथ कुकी को तेयांग की हर एक छोटी बात पसंद आने लगी। उसकी हंसी, उसका बचपना, उसके परिवार के लिए पागलपन। और तेयांग वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ताई को देखते ही उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगता है। एक दिन जिन ने मजाक में पूछ लिया, तेयांग, तुम कुकी को पसंद करते हो क्या? तेयांग का चेहरा टमाटर जैसे लाल हो गया। यांग, जिन जोर से हंस पड़ा, लेकिन उस हंसाने के पीछे एक खुशी भी थी, क्योंकि उसने पहली बार तेयांग की आंखों में किसी के लिए प्यार देखा था। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। नामजून के बिजनेस में अचानक भारी नुकसान हो गया। कर्ज बढ़ने लगा, घर का माहौल बदलने लगा और धीरे धीरे कुछ लोग जिनको दोष देने लगे। तुम्हारे आने के बाद ही सब बुरा हुआ है। ये शब्द सुनकर जिन टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ आंसू छुपा लिए। लेकिन एक इंसान था जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तेयांग। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, जिन योंग के बारे में एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा घर में सन्नाटा छा गया और दूर खड़ा कुकी पहली बार तेयांग को देखकर और भी ज़्यादा प्यार कर बैठा। उसे समझ आ गया था तेयांग सिर्फ अच्छा इंसान नहीं था, वो ऐसा इंसान था जो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। कुकी को जिन के घर आए हुए लगभग एक हफ्ते हो चुके थे, लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली थी, उसकी और तेयांग की लड़ाई। ये मेरा जूस था। तेयांग गुस्से में चिल्लाया। कुकी ने आराम से ग्लास खाली किया और बोला, अब मेरा है। तेयांग ने कहा, यहाँ मेहमान बनकर आए हो या लूटने? कुकी ने कहा, मैं जेनहुंग का भाई हूँ। तेयांग ने कहा, तो कुकी ने कहा, तो घर मेरा भी हुआ। तेयांग का मुंह खुला का खुला रह गया।
किचन में खड़े जिन और नामजुन दोनों हंस पड़े। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, जिन ने कहा। नामजुन ने कहा, यह शायद एक दिन बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। नामजुन मुस्कुराए। उस दिन शाम को बारिश हो रही थी। त्याग ऑफिस से घर लौट रहा था। अचानक उसकी बाइक रास्ते में खराब हो गई। बारिश तेज हो गई। तभी एक चाटा उसके सर के ऊपर आ गया। त्यांग ने मुड़कर देखा। त्यांग ने कहा, कुकी तुम? कुकी ने कहा, मैं। त्यांग ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुकी ने बोला, यांग ने कहा था तुम्हें लेने आओ। त्यांग ने नाराज नजर हटा ली। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, कुकी ने धीरे से कहा। मुझे थी। पहली बार त्यांग कुछ बोल नहीं पाया, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में अजीब सी गर्मी महसूस हुई। रात को त्यांग को तेज बुखार हो गया। जिन परेशान था। नामजुन डॉक्टर को फोन कर रहा था और कुकी वो पूरी रात त्यांग के कमरे के बाहर बैठा रहा। सुबह जब त्यांग की आँख खुली, उसने जंकुक को कुर्सी पर सोया हुआ देखा। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। त्यांग चुपचाप उसे देखता रहा। पागल है क्या? उसने धीरे से कहा। लेकिन उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिन ने अचानक पूछा, त्यांग तुम्हारा बुखार कैसा है? त्यांग ने बोला, ठीक है। कुकी ने तुरंत कहा, झूठ। सब उसकी तरफ देखने लगे। तुम अभी भी कमजोर लग रहे हो। त्यांग ने आंखें बड़ी कर ली। डॉक्टर हो क्या? कुकी ने बोला, नहीं। त्यांग ने बोला, तो चुप रहो। सब हंस पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर त्यांग को अच्छा लग रहा था। किसी ने इतनी फिक्र कब की थी उसकी? उस रात त्यांग छत पर खड़ा था। आसमान में चांद चमक रहा था। पीछे से कुकी आया। कुकी ने बोला, नींद नहीं आ रही? त्यांग ने सिर हिला दिया। कुकी ने बोला, त्यांग ने बोला, तुम्हें? कुकी बोला, मुझे भी नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर कुकी बोला, तुम बाहर से बहुत स्ट्रांग लगते हो। त्यांग बोला, मैं हूँ भी। कुकी ने बोला, झूठ। त्यांग उसकी तरफ मुड़ गया। तुम मुझे इतना कैसे जानते हो? कुकी मुस्कुराया। कुकी बोला, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और पता नहीं क्यों उस एक लाइन ने त्यांग के दिल की धड़कनें तेज कर दी। हे गाइस, मैं कल इसका नेक्स्ट पढ़ दूँगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, और अगर आपको कैसी स्टोरी चाहिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना।